एक बच्चा जो एक सरकारी नौकरी का सपना देखता है और उसके साथ ना जाने कितनी भावनाएं, कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि वो बच्चा आने वाले टाइम में गवर्नमेंट नौकरी पाएगा। उसके माता पिता की आस, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों का प्यार, ये उस बच्चे के साथ जुड़ता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। और ये बच्चा कोई अमीर व्यक्ति का नहीं होता, ना एमएलए ना एमपी का नहीं होता, ये होता है मिडिल क्लास है, किसान का बच्चा। घर पे जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि वो आज एग्जाम अच्छा करेगा। उसके माँ बाप उसे आशीर्वाद देके भेजते हैं, बेटा जाओ और अच्छे से एग्जाम कर करा, और वो भी अच्छे से एग्जाम पर जाता है। और जैसे ही जाता है उसे पता चलता है कि आज तो एग्जाम कैंसिल हो गया, या एग्जाम ये वाला सेंटर मेरा था ही नहीं। और वो सेंटर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो इतनी बेकार जगह पे सेंटर बना हुआ है कि मैं यहाँ पे बैठ के एग्जाम ही नहीं दे सकता। सपना देखते हैं कि हम तैयारी करेंगे और आप लोग उन पर ठगाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है कि पहले फॉर्म भरना है, जैसे जैसे उसने फॉर्म भरा, एग्जाम सेंटर पे पहुंचा, एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, कोई फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद उसे ट्विटर कैंपेन चलाना है। ट्विटर कैंपेन पे उसको वहां पर अपने बात को रखना है। बात रखने के बाद गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मान रही है। और स्टेट वाले एग्जाम में वो एसएससी में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्द करके रखा हुआ है। तो क्या हमारे पास यही मुद्दा रहेगा कि हम तो पेपर लीक होगा, जो बच्चे उम्मीद के साथ पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो रहा है, वो स्कूल में बैठा रहता है कि हाँ मेरा रिजल्ट आने वाला है, माँ बाप घर के खुश हैं, दोस्त यार खुश हैं कि हाँ तेरा एग्जाम होने वाला है, अब रिजल्ट आने वाला है। और कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि हाँ वो पेपर तो लीक हो गया। पहले फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, ट्विटर कैंपेन करना है, सरकार को जगाना है, उसके बाद हमें उम्मीद करनी है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि एसएससी, क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म आती है कि नहीं आती है? ये बताइए कि आप बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं, अगर यही चीज अगर आपके बच्चों के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? ये बताइए। एक बच्चा जो एक सरकारी नौकरी का सपना देखता है और उसके साथ ना जाने कितनी भावनाएं, कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि वो बच्चा आने वाले टाइम में गवर्नमेंट नौकरी पाएगा। उसके माता पिता की आस, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों का प्यार, ये उस बच्चे के साथ जुड़ता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। और ये बच्चा कोई अमीर व्यक्ति का नहीं होता, ना एमएलए ना एमपी का नहीं होता, ये होता है एक मिडिल क्लास है, किसान का बच्चा। तो आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो अभी रिसेंट में हुआ है हमारे एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, और उसमें जो वेंडर चेंज हुआ है और एसएससी ने इस तरीके से एग्जाम को कराया है जो कि बिल्कुल फेयर नहीं है। तो आज हम ऐसे ही मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊंगा कि जिसमें आप लोग देखोगे कि बच्चा वो एग्जाम सेंटर पे जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि वो हाँ आज एग्जाम अच्छा करेगा। उसके माँ बाप उसे आशीर्वाद देके भेजते हैं, बेटा जाओ और अच्छे से एग्जाम कर करा, और वो भी अच्छे से एग्जाम कर जाता है। और जैसे ही जाता है उसे पता चलता है कि आज तो एग्जाम कैंसिल हो गया, या एग्जाम ये वाला सेंटर मेरा था ही नहीं। और वो सेंटर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो इतनी बेकार जगह पे सेंटर बना हुआ है कि मैं यहाँ पे बैठ के एग्जाम ही नहीं दे सकता। और वो इसके बावजूद भी अगर वो एग्जाम में अंदर चला भी जाता है या बैठ भी जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज हैं, माउस ही काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन बार बार डाउन हो जाती है। तो ये सारे मुद्दे जो कि हम इस वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आए हैं। कुछ बच्चों ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भी भेजा है, हमारे पास कुछ जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं उन्होंने हमको फोन कर भी बोला है सर हमको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज हम ये सारी बात आपके सामने करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ क्या हुआ है पता है कि रिसेंट में उन्होंने जैसे ही बच्चा एग्जाम पर जाता है या कुछ समय बाद ही, कुछ पल पहले ही उनको पता चलता है कि वो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब ये क्या चीज हो रही है को समझ में नहीं आता। इस तरीके के कुछ नोटिस लगा दिए जाते हैं कि हाँ ये एग्जाम अब कैंसिल हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। तो क्या ये सही चीज है? क्या गवर्नमेंट या फिर जो एसएससी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो जिसको कंपनी को टेंडर दिया गया है, आज से पहले जो टीसीएस एग्जाम करा रही थी, अब जो एडुकेटी जो एक नई कंपनी आई है अब वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, क्या ये सही तरीका है एग्जाम कंडक्ट कराने का? अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप इस चीज को किसी और बेटर कंपनी में दे सकते हैं कि हाँ वो ये चीज कराए। आज से पहले टीसीएस जब एग्जाम कराती थी तो हमारे पास क्या इश्यूज रहते थे कि हाँ कुछ एग्जाम टीसीएस गलत पूछ रही है, कुछ एग्जाम गलत पूछ रही है, कुछ जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं बना पा रही है जिससे कि फेयर एग्जाम हो सके। बट अब क्या है कि एडुकेटी जब से आई है नई कंपनी, जो कि आपका ये वेंडर चेंज हुआ है जब से, तो ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है कि हाँ मेरे पे माउस नहीं चल रहा है, जब मैं एग्जाम सेंटर पर जा रहा हूँ तो एग्जाम सेंटर पर क्या हो रहा है कि उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। 9 बजे का टाइमिंग है, 9 बज के कुछ मिनट पे अंदर एंट्री गेट से हो रही है, मतलब 9 बजे बंद का टाइम है और 9 बजे के बाद एंट्री करा रहे हैं। जबकि टीसीएस में क्या था कि हाँ 9 बजे गेट बंद है तो गेट बंद है, उसके बाद आप 1 मिनट बाद भी अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये सारी अनफेयर चीजें हो रही हैं इस वाली वेंडर में। आप देख सकते हो, आप मैं कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहूंगा आपको, मतलब कुछ जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों की क्या हालत है। किसी भी तरीके का पूरा मिसमैनेजमेंट तरीके से सारी चीजें हो रही है, इस तरीके से पूरी भीड़ हो रही है। सभी लोग बच्चे प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, या तो आप टीसीएस वापस लाओ, इस तरीके की बात चल रही है। तो क्या करना चाहिए? अब मुद्दा ये वाला आता है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बच्चों को अंदर ही एंट्री नहीं कर मतलब हो रही है उनकी। और कुछ सेंटरों पे तो ऐसा सुनने को मिला है कि प्रशासन ने जो वहां पर व्यक्ति हैं, मतलब जो एंट्री पर देने वाले, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, हम आपको मारेंगे, मारा पीटी भी, कुछ इस तरीके की वार्तालाप इधर चल रही है।
तो बिल्कुल ही तरीके से मिसमैनेजमेंट है। अब तो ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट का ये हाल हो गया है, मतलब कि बच्चे को क्या करना है कि पहले फॉर्म भरना है, जैसे तैसे उसने फॉर्म भरा, एग्जाम सेंटर पे पहुंचा, एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, कोई फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद उसे ट्विटर कैंपेन चलाना है, ट्विटर कैंपेन पे उसको वहां पर अपने बात को रखना है, और बात रखने के बाद भी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मान रही है। और ये हालत सिर्फ एसएससी में नहीं है, ये सभी एग्जाम्स में है, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में हो, चाहे स्टेट वाले एग्जाम में हो, एसएससी में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कि कोई भी फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हो रहा है। और ये कब तक चलेगा? आप सभी लोग ये जानते हो कि ये अभी से प्रोसेस नहीं चल रहा है। आज से पहले जब हम लोगों ने अभी बीच में लॉकडाउन के बाद भी हमने रेलवे वाला ये ट्वीट करके हमने क्या किया था, गवर्नमेंट को ये सब कुछ बताया था कि भाई बिल्कुल फेयर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कृपया करके फेयर एग्जाम कराइए। तब जाके हमारे सभी टीचरों ने मिलकर इस बात को आगे रखा था। पर उसके बाद भी आज भी वही सेम कंडीशन है। मतलब हाल कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आपको अब सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको पहले ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी बात सुनी जाएगी और तब जाकर ये होगा। क्योंकि हम लोग कोई एमएलए के एमपी के बेटे तो है नहीं है, कोई अमीर के बेटे तो है नहीं है जो डायरेक्ट जाके हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमको पूरी बनी बनाई संपत्ति मिल जाएगी। हम लोग हैं किसान या फिर एक मिडिल क्लास जो कि अपना रोज का पैसा कमाना है और उसी को खाना है, कुछ इस तरीके का। तो मैं कुछ और भी चीजें आपको दिखाना चाहूंगा इधर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर कि हम लोगों ने जब ट्विटर कैंपेन इधर अभी भी रिसेंट वाला चलाया था कि एसएससी रिफॉर्म 2025 वाला, जिसमें हमने और उसके बाद एक हैशटैग और चलाया था कि हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर, ठीक है, एसएससी मिसमैनेजमेंट, ये इस तरीके के हैशटैग चलाए थे। तो हमारे जो हैशटैग हैं वो हमारे रनिंग भी करे थे इसमें, और काफी सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि अगर हम बात करें कि अगर संसद में कोई विपक्ष का व्यक्ति भी, जब विपक्ष भी उस बात को उठाता है तो वहां पर भी उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। अब मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, इन्होंने राहुल गांधी जी ने क्या किया, बात को उठाया भी है, पर ये इनके बात उठाने का सिर्फ मुद्दा नहीं है। बात विपक्ष उठा सकता है, बट बात यह जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, उसको इस चीज को फॉलो भी करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। 10 सालों से नीट हुई, चाहे यूजी नीट हुआ और यूपीपीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, इन सभी में न जाने कितनी हुई है। अभी आप रिसेंट में देख सकते हो यूपी पुलिस में आपको पता होगा पेपर लीक हुआ स्टेट एग्जाम में। उससे पहले भी शिक्षा भर्ती, जो शिक्षक भर्ती थी, उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो क्या हमारे पास यही मुद्दा रह गया है कि हम तो पेपर लीक होगा, जो बच्चे उम्मीद के साथ पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो रहा है, वो इस उम्मीद में बैठा रहता है कि हाँ मेरा रिजल्ट आने वाला है, माँ बाप घर के खुश हैं, दोस्त यार खुश हैं कि हाँ तेरा एग्जाम होने वाला है, अब रिजल्ट आने वाला है, और कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि हाँ वो पेपर तो लीक हो गया। सारी की सारी उम्मीद दहस दहस हो जाती है। तो क्या यही हमारे जीवन में रह गया है कि हाँ भाई हमको यही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, ट्विटर कैंपेन करना है, सरकार को जगाना है, उसके बाद हमें उम्मीद करनी है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी बात को लेकर हम लोग आपके सामने आ गए हैं। अब आगे और देख लेते हैं कुछ चीजों को। अगर मैं बताऊं कुछ लोगों का, देखिए बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं आपको इधर बताना चाहूं कि वो क्या बता रहे हैं, भाई देखो चीपेस्ट क्वालिटी के तो पेन दे रहे हैं, पेन तो लिखते ही टूटे जा रहे हैं। मतलब आपके पास इस वाले वेंडर के पास तो बिल्कुल वो चीज भी नहीं है कि हाँ जी अच्छी तरीके से सुविधा भी प्रोवाइड करा सकें। बिल्कुल चीपेस्ट तो पेन दे रहे हैं जिसमें कि कोई तरीका मतलब नहीं है, अच्छे से हाल पेन टूटे जा रहे होंगे, ये प्रॉब्लम सारी होगी, बायोमेट्रिक सही तरीके से नहीं हो रही है, ये सारी चीजें। हॉल में नॉइज भी हो रही है, बिल्कुल ही आवाज की अगर बात करोगे तो आप देख सकते हो टीसीएस वाले एग्जाम में बिल्कुल भी हम लोग बात वगैरह भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है। एक बच्ची का तो एडमिट कार्ड देखा था, उसका पता चला था कि उसके एडमिट कार्ड में जो गेट नंबर लिखा हुआ है वो गेट नंबर ही कुछ और मेंशन है, बट जब वो सेंटर पर जाकर उसको गेट नंबर पे अपने एडमिट कार्ड पे ये गेट नंबर है, उसके आधार पर उस गेट नंबर पर जाती है तो उसको पता चलता है कि ये वाला गेट नंबर तो उसका है ही नहीं, उसे दूसरे वाले गेट नंबर पे जाना है, ठीक है। और उसके थोड़ी ही देर बाद अगर वो दोबारा एसएससी की वेबसाइट पर दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करती है तो तुरंत एडमिट कार्ड है वो चेंज कर दिया जाता है, गेट नंबर जैसा एक्चुअल में होना चाहिए वैसा गेट नंबर कर दिया जाता है। तो बताइए ये अनफेलियर है, एसएससी का पूरा अनफेलियर है, और एसएससी को ये इस बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कोई टीचर रुकने वाला नहीं है। हम सभी टीचर मिलकर इस मुहिम के साथ हैं, और इस बार हमारा कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चलने वाला। इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जो अनफेलियर जो मुद्दे हैं, जो ये सब फेलियर चीजें हो रही हैं, उनको ठीक किया जाए, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब हमको आगे क्या करना है। जैसा कि सभी टीचर का मानना ये है, और अभिनय सर हो गए, राकेश सर हो गए, नीतू मैम हो गए, जो बड़े बड़े टीचर हैं, उन सभी का कहना ये है कि हाँ भाई हम लोग 31 तारीख को, इसी 31 जुलाई को हम लोग मिलने जा रहे हैं। डीओपीटी जो चेयरमैन है उनसे बात करेंगे, वो हमारी बात सुने और जो भी ये चीज चल रही है वो सबको ठीक कराएं। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि संसद में विपक्ष ने नया ने कितनी बार इन मुद्दों को उठाया है कि भाई एग्जाम क्लियर कराइए, एग्जाम में इतनी धांधली चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी जो पक्ष है, जो सत्ता में है, वो एक भी बात नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो हमारे भाई विदेश में, अभी मानसून सत्र चल रहा है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सत्र है, और उसके बावजूद भी वो अगर विदेश में है, क्योंकि मेन मुद्दा सुनने वाला जब मेन आदमी नहीं रहेगा तो फिर किस तरीके से काम चलेगा।
अब इसी के साथ अब मैं चाहूंगा कि सौरभ सर आए और वो कुछ आपको बताएं इसके बारे में भी, क्योंकि वो भी इस चीज से जुड़े हुए हैं। उनने सभी चीज, उनके पास भी कुछ स्टूडेंट का फोन आया, उन्होंने बताया स्टूडेंट ने कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं चाहूंगा वो आए और अपनी बात रखें। सौरभ सर आइए। जैसा कि आकाश सर ने आप लोगों को सारा मुद्दा बता ही दिया और आप लोग चर्चित मुद्दा है, ये काफी हाईलाइट मुद्दा है और काफी समय से चल भी रहा है। अभिनव सर ने आवाज उठाई, नीतू मैम ने आवाज उठाई, तो उसी को देखते हुए हमारे पास भी काफी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है लगातार कि सर आप भी इस पे वीडियो बनाएं। तो हमने इस पे सोचा कि चलिए हम भी इस पे अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एसएससी, क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म आती है कि नहीं आती है? ये बताइए कि आप बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं, अगर यही चीज अगर आपके बच्चों के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? ये बताइए। आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है जब आप रात को सोते हैं तो अंदर से सवाल आते हैं आप लोगों के अंदर कि क्या हम ये सही कर रहे हैं इन बच्चों के संग? आप लोगों को पता है कि ये बच्चे एक सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, और ये वो बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास के साथ साथ लोअर क्लास बच्चे भी होते हैं, जो सिर्फ जिनके माँ बाप आज दिहाड़ी मजदूरी पे नौकरी करने जाते हैं और शाम का खाना तभी खा पाते हैं जब वो काम पर जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे इस तैयारी को करते हैं कि एक सपना देखते हैं कि हम तैयारी करेंगे, और आप लोग उन पर ठगाई कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों ने मतलब मजाक बना रखा है कि हर बार हम लोगों को एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है, वैकेंसी मांगनी पड़ती है, वैकेंसी दे भी देते हैं तो उसके बाद आप उसके पेपर कराते हो 2 साल बाद के। कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं है आप लोगों का। ये क्या चल रहा है? मतलब मजाक हो रहा है क्या? क्या हम लोगों ने, जनता ने आप लोगों को इसीलिए दिन के लिए चुना था कि आप लोग हमारे भविष्य के साथ खेलें? 2014 में से आप लोगों ने कितने वादे किए और कितने वादे आप लोगों ने पूरे कर दिए, और कोई आवाज उठाता है तो आप उसकी आवाज को भी नहीं सुनना चाहते हैं। मानसून सत्र चल रहा और मोदी जी हमारे विदेशों में घूम रहे हैं। क्या विदेशों में घूमना जरूरी है क्या इस समय? अब सत्र में इनका बैठना इतना इंपॉर्टेंट है कि मुद्दे को सुनने वाला मैं मुखिया ही गायब है, तो बाकी लोग क्या सुनेंगे आपकी आवाज को? राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया लेकिन उनकी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है। उनकी बात को तो ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे उनके विपक्ष तो है ही नहीं, ना के बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एसएससी, आप लोग होश में आए, अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें। अब हर बार हमें यहाँ पे ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है, कभी इनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ठगा जाता है, तो कभी एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं बच्चों में, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। भैया तुम्हारे पास पेन देने तक का पैसा नहीं है क्या? पैसे जब फॉर्म भरवाते हो तो क्या हम फीस नहीं देते क्या आप लोगों को? क्या आप हमें ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं? आपके पास पेपर नहीं है, रफ पेपर तक बेकार दे रहे, घटिया क्वालिटी, आपका माउस काम नहीं कर रहा। क्या माउस लेके क्या आप अपने घर से लेके जाएंगे? हम बताइए आप कि आप पैसा किस बात का लेते हैं बच्चों से? क्या बच्चों से ठगी करी जा रही है? रेलवे में आपने 500 रुपए का फॉर्म भरवाया, एक आस देती कि 400 रुपए आपको लौटाएंगे। क्या आपने 2 साल बाद 3 साल बाद पेपर करा रहे? क्या मजाक बना दिया? क्या हाल बना रखा है? ये देखिए ये बच्चों का क्या हाल है यहाँ पे, ये बताइए। ये इनकी व्यवस्था है? इससे अच्छा तो टीसीएस था, लेकिन टीसीएस को हमने इसलिए हटाया क्योंकि हमने सोचा कि आप किसी अच्छी कंपनी को वेंडर देंगे, पर ये तो उससे भी महाघटिया कंपनी निकली जो बताओ बच्चों का ये हाल कर दिया ना। बच्चों को देखिए कितनी भीड़ है, बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे किस तरीके से पेपर देने आए, और लास्ट टाइम पे आप ये कह देते हैं कि बताइए ये समस्या, बच्चों को इतनी समस्याओं का सामना करना। बताइए यहाँ पे बच्चों आंदोलन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बताइए लड़ने आए हैं बच्चे, यहाँ पे आपने व्यवस्था ही नहीं बनाई बच्चों के लिए ढंग से। तो एसएससी अब हम नहीं रुकने वाले, और इस बार ना कोई ट्विटर कैंपेन होगा ना कुछ होगा। अब 31 जुलाई को हम लोग मिलेंगे और इस बार हम इस तरीके से सारी वार्तालाप करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बार हर बार की तरह मजाक नहीं चलेगा कि आप हमें छोटी छोटी बातें करके टहला देती हैं, कि हमें थोड़ा सा लॉलीपॉप देते हैं और टहला देते हैं, और हम इस बार नहीं रुकने वाले। इस बार हमें अपने सारे बच्चों का जवाब चाहिए, इन बच्चों के संग हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और ये हर बार का ही हो रहा है, क्योंकि इस बार हमको कुछ नहीं, सीधा सीधा जवाब चाहिए कि ये चीज कब तक ठीक होगी, और इसे ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सभी टीचरों से गुजारिश है हमारी, और टीचर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी बच्चों से भी है, चाहे वो ऑफलाइन के हो चाहे ऑनलाइन के हो। ये बात सिर्फ एसएससी की नहीं है। अगर आज रेलवे का बच्चा अगर इस मुहिम में नहीं जुड़ेगा तो आने वाले रेलवे वाले बच्चों के साथ भी होगा। हम सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट वाले एग्जाम हो चाहे कितने भी बड़े वाले एग्जाम हो, उन सभी बच्चों को एक साथ आना पड़ेगा, सभी टीचरों को एक साथ आना पड़ेगा। और हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमको इस चीज में रिफॉर्म चाहिए। एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम हो, हमको उसमें रिफॉर्म चाहिए। हमें ना सरकार से मतलब, सत्ता विपक्ष जो किसी में भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट हो सत्ता में, तो सीधा सीधा ये मुद्दा है कि एसएससी या फिर और भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे रेलवे के हो चाहे स्टेट वाले एग्जाम हो, उसमें रिफॉर्म के साथ एक फेयर एग्जाम होना चाहिए, एक पारदर्शिता के साथ एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आए जो कि इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये भी पता
चला है कि 400-500 किलोमीटर दूर दूर सेंटर डाले हुए हैं। अब बच्चा इतनी दूर से एग्जाम देने कैसे आएगा, जिसके पास कुछ पैसों की व्यवस्था नहीं है, वो अगर देने भी आता है तो आप पता चलता है सेंटर पे आकर कि उसके लिए वहां पर अच्छी तरीके से व्यवस्था ही नहीं करी गई, कहीं फैन नहीं चल रहा है। मिसमैनेजमेंट तो इतनी तरीके से हुआ है कि जिस तरीके से आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हम आपके साथ हैं, बस सभी टीचर के साथ हैं, और हमारा यही कहना है सभी बच्चों से, सभी टीचर से, कि हम सब आपके साथ हैं और ये चीज जरूर ठीक होगी। अभी नहीं तो आज नहीं तो होगी, पर होगी जरूर। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एसएससी रिफॉर्म पे आप बात करेंगे, हम आपसे डीओपीटी ऑफिस पहुंच रहे हैं हम 31 जुलाई को, हम सब लोग पहुंच रहे हैं। मैं आकाश सर और आपको अभिषेक सर भी आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।